नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत अछि। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम जून 2019 के प्रीवियस पेपर। जून 2019 में सेहो ऑनलाइन परीक्षा भेल छल। 2018 से दिसंबर के बाद यूजीसी नेट द्वारा ऑनलाइन परीक्षा लेल जाइत अछि, जाहिमे मैथिली के पेपर 2 के लेल 100 प्रश्न रहैत अछि। एखन हम चर्चा करब कुल 50टा प्रश्न संख्या 1 से 50 तक जून 2019 के प्रीवियस पेपर के। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट परीक्षा के लेल, पूरा अवश्य देखी। एखन हम कुल 50टा प्रश्न चर्चा करब, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 50 देर रहत। जब अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे यूजीसी नेट के तैयारी करबाक लेल विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब भेटैत रहत। तो एखन हम चलै छी प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में अछि, झगड़ा कथा लिखने छथि। झगड़ा कथा लिखने छथि शैलेंद्र मोहन झा, राजमोहन झा, मनमोहन झा या योगानंद झा। देखिए सही आंसर हो जात मनमोहन झा, ऑप्शन 3। इनमें आंसर देवे में ओइ बात के ध्यान राखी, नहीं तो सही आंसर गलत होय के संभावना भ सकैत अछि। जेना एहिठाम ऑप्शन देल अछि 1 के 1, 2 के 2, 3 के 3, 4 के 4। तो ई जे अछि ई 1 2 3 4 जे लिखल अछि से ओहिठाम देल अछि, जे दहिना साइड में 1 2 3 4 लिखल अछि से। और अहाँ के मूल आंसर रहत जे टिक करे के रहत, जेमे अहाँ टिक करबे से अहाँ के आंसर भ जात। तो एक लिए देल अछि बामा साइड में 1 2 3 4 लिखल अछि से। तो एक आगा में बॉक्स रहते सबके ऑप्शन के आगा में, जे के अहाँ क्लिक करबे ये अहाँ के सही आंसर रहत। जेना ओइमे क्रमशः देल अछि 1 के आगा में 1, 2 के आगा में 2, मुदा ये 3 जे अछि जे सही आंसर अहाँ के अछि से ऑप्शन नंबर 4 के आगा में देल जा सकैत अछि या 1 के आगा में देल जा सकैत अछि। ई क्रमशः जे अछि एके उल्टा पुल्टा कियल जा सकैत अछि। कतेको परीक्षा में एहन रहैत अछि जे ओहिठाम जे ऑप्शन 1 में अछि से ओहिठाम ऑप्शन 3 में रहि सकैत अछि। 1 जे 1 अछि, जेना मानि लिअ ओहिके सही आंसर भऽ गेल एखन हमरा सबके ऑप्शन नंबर 3। तो 3 जे अछि ये ऑप्शन नंबर 4 में ओहिठाम 3 देल रहि सकैत अछि, ओहिठाम 4 देल रहि सकैत अछि। एहन रहैत अछि बहुत परीक्षा में, ऑनलाइन परीक्षा में। तो परीक्षा के आंसर के जवाब दे के घड़ी में याद राखी जे कहीं ई ऑप्शन जे क्रमशः देल अछि ई कहीं उल्टा पुल्टा नहीं रहे। जो उल्टा पुल्टा रहत तो ध्यान राखी आंसर देवे में, जहाँ की 3 आंसर भेल तो जे के आगा में 3 रहते, जेना ओहि के 3 के आगा में 3 डाले अछि आंसर, तो ओहि के मारी। नहीं तो मान लिया ऑप्शन नंबर 1 के आगा में जो ई 3 लिखल रहते एना के, तो वो सही आंसर रहते ये 1। तो अंततः अंतिम अहाँ के सिलेक्शन रहबाक चाही ओहि ऑप्शन के आधार पर, जे बायां साइड में 1 2 3 4 लिखल अछि तो के आधार पर 1 2 3 4 ओहि के आगा में जे क्रमशः ओहि वाला लिखल रहत यह सही आंसर मानल जात। जेना एखन भऽ गेल झगड़ा कथा के लिखने छथि मनमोहन झा, ताहिमे ऑप्शन 3 के आगा में 3 देल अछि सही आंसर में, तो यह सही हो जात। ओहि परीक्षा में एहन नहीं अछि, मुदा कतेको यूजीसी के परीक्षा में जे अछि या नेट के जे परीक्षा ऑनलाइन लेल जाइत अछि तो समय ऑप्शन उल्टा पुल्टा रहैत अछि। तो वो ऑप्शन देवे में ध्यान राखी, भऽ सकैत अछि कोनो परीक्षा में एहन रहि सकैए जो ऑप्शन अल्टरनेट रहि सकैत अछि। और देखिए हम सब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 अछि, छीका छीकी बोली थिक। छीका छीकी कोन भाषा के बोली अछि तऽ बुझात मैथिली। ऑप्शन 2 एहिठाम देखियो 2 में देल अछि, आ इहो में ऑप्शन 2 में 2 देल अछि, तो सही आंसर बुझात ई वाला ऑप्शन 2। ओहिमे हम सब उप ऑप्शन भऽ गेली, आ मेन ऑप्शन ओहिठाम अछि जे मेन हमरा सबके आंसर देबाक अछि, जे ई 2 नंबर भऽ गेल। तो मैथिली अछि 2 नंबर में, तो एहिमे 2 भऽ गेल। मान लिअ जे छीका छीकी मैथिली आ बंगला दुनू के जड़ रहते एहिठाम 2 और 3, तो इनमें सही आंसर रहि सकै छल। जेना ई भऽ गेल 2 एंड 3, तो ओहिमें 2 और 3 दुनू सही भऽ सकैत अछि। जे यदि छीका छीकी मैथिली आ बंगला के दुनू के बोली रहि सकै छलै तब, तो एहन कंबाइंड वाला ऑप्शन पूछल जाइत अछि। आप तो ऑप्शन देवे में ओहिके अवश्य ध्यान राखी। इसमें पूछ रहल छीका छीकी बोली अछि मैथिली। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन द्वारा जे अछि मैथिली के विभिन्न बोली में बाँटल गेल छल, ताहिमे एकटा भेद छीका छीकी सेहो छल। आगाँ देखब सब, विद्यापतिक आश्रयदाता छलाह। विद्यापति के
आश्रयदाता कोन राजा छलाह तऽ भऽ जेतै राजा शिव सिंह। एहिठाम राजा शिव सिंह में 3 में आंसर मारल अछि। इहो में 3 के उप ऑप्शन के मेन ऑप्शन छै 3 अछि। तो एक सही आंसर भऽ जायत ई वाला बुझियौ 3 सही अछि। आगे देखियौ हमसब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में अछि कविशेखराचार्य नामे अभिहित अछि। माने कविशेखराचार्य किनकर उपनाम छलनि तऽ भऽ जेता ज्योतिरीश्वर ऑप्शन 1। एहिठाम ऑप्शन 1 में अछि आ ओहिठाम हमरा सबके जे बॉक्स रहैत अछि आगाँ में सिलेक्शन करे के लेल ऑप्शन से ओहिठाम रहैत अछि। तऽ सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 1। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में अछि गणपति ठाकुर विद्यापतिक छलाह। गणपति ठाकुर विद्यापति के से केहन संबंध छलनि तऽ भऽ जेतै गणपति ठाकुर विद्यापति के पिता छलखिन। तऽ सही आंसर भऽ जायत ओहिठाम ऑप्शन 4। आगाँ देखब सब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में खन ककबा खन लै अछि कुच्ची घर घर कूदै से खुरलुच्ची। एहिमे देल गेल अछि ई उक्ति किनका द्वारा तऽ सीताराम झा द्वारा। तऽ एहिठाम ऑप्शन 1 देल अछि तऽ ओहिमे सही आंसर भऽ जायत ई वाला ऑप्शन 1। खन ककबा खन ले अछि कुच्ची घर घर कूदे से खुरलुच्ची पाँति देल गेल अछि सीताराम झा द्वारा। तो प्रश्न संख्या 6 के सही आंसर एहिठाम भऽ जायत 1। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में शब्दक उत्पत्तिक एक कारण थिक। शब्दक उत्पत्तिक एक कारण भऽ सकैत अछि बैखरी। शब्दक उत्पत्ति कारण वा हेतु भऽ गेल। कारण के तात्पर्य होइत अछि हेतु। तऽ शब्दक उत्पत्तिक एकटा कारण भऽ गेल बैखरी। तऽ एक 7 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 4। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में अछि लेटायत आँचर लिखने छथि। लेटायत आँचर नाटक अछि। ई नाटक के लेखक भऽ जेता सुधांशु शेखर चौधरी। प्रश्न संख्या 8 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 3। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में अछि घसल अठन्नी खसले वन में पर साहित्य अकादमी से पुरस्कार भेटल छनि। घसल अठन्नी खसल वन में बाल कविता संग्रह अछि और बाल कविता संग्रह के लेल जीवकांत जी के 2015 ईस्वी में बाल साहित्य पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो इनमें बाल साहित्य पुरस्कार ऑप्शन 3 में अछि। तो सही आंसर भऽ जायत ओहिठाम ऑप्शन 3। तो प्रश्न संख्या 9 के सही आंसर भऽ जायत घसल अठन्नी खसल वन में पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छनि बाल साहित्य पुरस्कार। एहि रचना छल हुनक घसल अठन्नी खसल वन में जीवकांतक। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में निबंधकारक रूप में ख्यात छथि। निबंधकार रूप में ख्याति प्राप्त के छथि किनका प्राप्त छनि ख्याति तऽ भऽ जेता जयकांत मिश्र। जयकांत मिश्र निबंधकार रूप में जानल जाइ छथि। तो भऽ जायत सही आंसर के ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 10 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में विद्यापतिक हस्तलेख अछि। विद्यापतिक हस्तलेख भऽ जायत मिथिलाक्षर में ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 11 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 2 मिथिलाक्षर में विद्यापति द्वारा लिखल गेल छल। सही आंसर ओहिमे भऽ जायत ऑप्शन 2 प्रश्न संख्या 11 के। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में मर्सिया थिक। मर्सिया जे छै एकटा शोक गीत अछि जे जकरा हमसब मिथिला में निर्गुण सेहो कहै छी। मृत्यु के अवसर पर जे गीत गाओल जाइत अछि जकरा शोक गीत कहल जाइत अछि अर्थात निर्गुण गीत सेहो कहल जाइत अछि। तो प्रश्न संख्या 12 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में मिथिला मिहिरक प्रकाशन प्रारंभ भेल। मिथिला मिहिर पत्रिका के प्रकाशन प्रारंभ भेल छल दरभंगा से। एकर प्रकाशन 2009 ईस्वी में भेल छल। पथ पत्रिका से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। कोन पत्रिका के कतऽ से प्रकाशन भेल छल कहिया से प्रकाशन प्रारंभ भेल छल एकर संपादक के छलाह ओहि पत्रिका के प्रकाशन के स्वरूप की छल इस सब पर डिटेल से वीडियो चैनल पर उपलब्ध अछि। जे अपने नहि देखने छी जाके देखी। और एकटा अखने अहाँ सबके टास्क अछि जे जयपुर से मैथिली के एकमात्र पत्रिका छल प्रकाशित होयवाला से कोन पत्रिका छल आ एकर प्रकाशन कहिया प्रारंभ भेल छल एकर संपादक के छलाह के कमेंट करके बताबी। जयपुर से प्रकाशित होयवाला मैथिली पत्रिका
पत्रिका के प्रकाशन प्रारंभ वर्ष और संपादक। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 देखब, पहली तारीख एकांकी की रचना केने छथि। पोथी के नाम अछि पहली तारीख। एकांकी अछि, एकांकी के लेखक भऽ भाग नारायण झा, ऑप्शन 4। तो प्रश्न संख्या 14 के सही आंसर ऑप्शन 4। तो इहो ठाम नीचा में सही भऽ जायत ऑप्शन 4। आगे देखब प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में जौनपुरक वर्णन भेल अछि। जौनपुरक वर्णन कोन रचना में अछि, तो भऽ जायत कीर्तिलता में। कीर्तिलता अभट्ट रचना अछि जे विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे जौनपुर के वर्णन कयल गेल अछि। तब सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 4। एहिमे पुरुष परीक्षा, लिखनावली दुनू विद्यापति द्वारा लिखल गेल संस्कृत के काव्य अछि, और कीर्तिलता, कीर्ति पताका दुनू अभट्ट के रचना अछि। पुरुष परीक्षा नीति विषयक ग्रंथ अछि। लिखनावली में पत्र लिखबाक परिपाटी से संबंधित निबंध सब अछि, और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह से संबंधित पोथी लिखल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 15 के सही आंसर है तो ऑप्शन 4। आगे देखो प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में चंदा झा मिथिला भाषा रामायणक रचना कयलनि। चंदा झा अपन जे रामायण लिखने छथि मिथिला भाषा रामायण, रामायणक रचना किनका आश्रय में कयलनि। तो भऽ जायत ऑप्शन 2, राजा लक्ष्मीश्वर सिंहक आश्रय में कयलनि चंदा झा मिथिला भाषा रामायणक। तो प्रश्न संख्या 16 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 2। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में स्वदेशक संपादक छलाह। स्वदेश पत्रिका के संपादक के छलाह सुरेंद्र झा सुमन। स्वदेश पत्रिका छल जे दैनिक पत्रिका रूप में सेहो प्रकाशित भेल छल दरभंगा से। एकर संपादक रहथि सुरेंद्र झा सुमन। तो प्रश्न संख्या 17 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 3। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 अछि, उपमय में उपमानक आरोप से अलंकार होइत अछि। जखन आरोप वा अभेद आरोप रहत तब होइत अछि रूपक अलंकार। जखन आरोप आ अभेद आरोप रहत जे अलंकार में, तो भऽ जाइत अछि रूपक अलंकार। जखन तुलना रहैत अछि उपमा के उपमय से तुलना, तो हो जाइत अछि उपमा अलंकार। और जेठाम बिना कारणों कार्यक उत्पत्ति होइत अछि तो भऽ जाइत अछि विशेषोक्ति अलंकार। तो तरह आर मैथिली चैनल पर अलंकार से संबंधित प्रत्येक अलंकारक लक्षण, एकर परिभाषा और उदाहरण सबके सेहो चर्चा कयल गेल अछि। जो अपने नहीं देखने छी तो आर मैथिली चैनल पर प्रत्येक अलंकारक डिटेल से चर्चा कयल गेल अछि, एक जाके अवश्य देख ली। तो प्रश्न संख्या 18 पूछ रहल अछि, उपमय में उपमानक आरोप या अभेद आरोप रहत तो भऽ जायत रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के एकटा और लक्षण अछि जे उपमय आ उपमानक बीच में हाइफन के प्रयोग कयल जाइत अछि। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में मिथिला भाषा रामायण में वन प्रस्थानक वर्णन अछि। मिथिला भाषा रामायण में वन प्रस्थानक वर्णन कोन कांड में भेल अछि। तो भऽ जायत ऑप्शन 2, अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड के बाद, वन प्रस्थान के बाद अयोध्या कांड खत्म भऽ जाइत अछि। वन प्रस्थान के बाद और सीता के विवाह के उपरांत जे घटना होइत अछि आ वन प्रस्थान से पहले तक के सब आबि जाइत अछि अयोध्या कांड में। बाल कांड में होइत अछि राम सीता के विवाह से पूर्व के घटना सब, हुनका विवाह तक के घटना बाल कांड में, महादेव पार्वती के विवाह के घटना बाल कांड में, इस सब तरह के घटना जे एते अछि मिथिला के वर्णन बाल कांड में। तो मिथिला भाषा रामायण कुल 7 कांड में लिखल गेल अछि। 7 कांडक अपन अपन विशेष घटना अछि। तो ई घटना से संबंधित सेहो प्रश्न पूछल जाइत अछि। अखन पूछल गेल अछि मिथिला भाषा रामायण में बाल वन प्रस्थानक वर्णन, तो भऽ जायत अयोध्या कांड में, ऑप्शन 2। अगर देखो प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में झारखंडी नाथ पात्र छथि। झारखंडी नाथ जे अछि पात्र के रूप में कोन उपन्यास में प्रयोग कयल गेल अछि। तो भऽ जायत कन्यादान उपन्यास में। हरिमोहन झा द्वारा लिखल गेल कन्यादान उपन्यास अछि। एहि में झारखंडी नाथ के चरित्र के चित्रण कयल गेल अछि।
तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में छै बिदागरी। बिदागरी उपन्यास के लेखक छथि अमर जी, और पवित्रा उपन्यासक लेखक छथि योगानंद झा, नवतुरिया उपन्यासक लेखक वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो प्रश्न संख्या 20 के सही आंसर ऑप्शन 2 एठाम ऑप्शन 2 में देल गेल अछि। आगा देखब 21। प्रश्न संख्या 21 में दिदवल रचना थिक। दिदवल कथा अछि। ई कथा के लेखक छथि प्रभास कुमार चौधरी, और एक लेखक भऽ गेला ऑप्शन 3 प्रभास कुमार चौधरी। दिदवल कथा जे अछि ओ अपना पत्नी पर लिखने छथि। अपना पत्नी को दिदवल कहै छलाह। अपना पत्नी पर संबंधित घटना लिखने छथि दिदवल कथा में। एकर लेखक भऽ जेता प्रभास कुमार चौधरी। तो प्रश्न संख्या 21 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगा देखब प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में कृष्णक बाल लीलाक वर्णन अछि। कृष्णक बाल लीलाक वर्णन भऽ जायत कृष्ण जन्म में। कृष्ण जन्म महाकाव्य मनबोध द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे कुल 18टा अध्याय अछि। एहिमे चर्चा भेल अछि कृष्ण भगवान के बाल लीला सबके। ताहिमे पूछल गेल अछि कृष्णक बाल लीलाक वर्णन अछि कृष्ण जन्म महाकाव्य में। सुदामा चरित महाकाव्य या खंडकाव्य मैथिली में अछि, ताहिके चर्चा कतहु नहीं अछि। जिनको बुझल हुए तो कमेंट करके बताबी। आगा भऽ गेल ऑप्शन 3 में एकावली परिणय। एकावली परिणय कुल 15 सर्ग में लिखल गेल महाकाव्य अछि। एकर लेखक छथि बद्रीनाथ झा, और दत्तवती सुरेंद्र झा सुमन द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि। सॉरी महाकाव्य अछि। एहि कुल 25 सर्ग में लिखल गेल अछि। दत्तवती महाकाव्य, एकावली महाकाव्य, कृष्णजन्म महाकाव्य। कृष्णजन्म महाकाव्य के लेखक मनबोध कुल 18 अध्याय में लिखल गेल अछि। एहिमे बाल लीला कृष्ण भगवान के बाल लीला के घटना के वर्णन अछि। तो प्रश्न संख्या 22 के सही आंसर ऑप्शन 2 एठाम ऑप्शन 2 भऽ जायत। आगा देखब 23। प्रश्न संख्या 23 में सुभद्र झा लिखने छथि। सुभद्र झा द्वारा लिखल गेल अछि नातिक पत्रक उत्तर ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 23 के सही आंसर ऑप्शन 2 इहो ठाम ऑप्शन 2 भऽ जायत। निबंध अछि नातिक पत्रक उत्तर, सुभद्र झा द्वारा लिखल गेल निबंध संग्रह अछि। फिर सामाक पोथी गोविंद झा द्वारा लिखल गेल अछि। गोविंद झा के समाक पोथी कथा संग्रह के लेल 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। फनेला जामुन। फनेला जामुन कथा के लेखक छथि कथा संग्रह के नगेंद्र कुमार। फनेला जामुन कथा संग्रह के लेखक नगेंद्र कुमार। और वरदान नाटक एवं कथा संग्रह सेहो अछि। वरदान नाटक छथि एकर लेखक भऽ जेता गौरीकांत चौधरीकांत, और वरदान कथा संग्रह अछि तकर लेखक छथि रमाकर जी। तो पूछल जा सकैत अछि वरदान नाटक के लेखक गौरीकांत चौधरीकांत, और वरदान कथा संग्रह के लेखक रमाकांत जी। तो प्रश्न संख्या 23 के सही आंसर है तो ऑप्शन 2। अगर देखो सब 24। प्रश्न संख्या 24 में चंद्र रचनावली के संपादक छथि। चंद्र रचनावली चंदा झा द्वारा लिखल गेल रचना सबके नाम अछि। संग्रह के नाम। एके संपादक रहैत विश्वेश्वर मिश्र ऑप्शन 4। चंद्र रचनावली के संपादक विश्वेश्वर मिश्र। तो प्रश्न संख्या 24 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखो 25। प्रश्न संख्या 25 में दक्षिण पवन बिरह हुतबन हित पथिक भेल अदक्षिण। में देल दक्षिण पवन बिरह हुतबन हित पथिक भेल अदक्षिण में अलंकार भऽ जायत विशेषोक्ति अलंकार। जाहिठाम कारण रहितो कार्यक संपन्न होइत अछि ताके विशेषोक्ति अलंकार मानल जाइत अछि। तुलना रहत तो उपमा अलंकार। संभावना या कल्पना रहते अछि उपमा में उपमेयक संभावना या कल्पना तो उत्प्रेक्षा अलंकार होते अछि। अतिशयोक्ति अलंकार होते अछि जे कोनो चीज के अतिरिक्त बढ़ा चढ़ा के वर्णन कयल जाइत अछि। तो भऽ गेल प्रश्न संख्या 25 के ऑप्शन 4 सही आंसर भऽ जायत। आगे देखो प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में लोरिक विजयक प्रणयन कयने छथि। लोरिक विजय महाकाव्य के लेखक के यू भऽ जायत उपन्यास लोरिक विजय उपन्यास के लेखक वह मणिपद्म जी ऑप्शन 3। लोरिक विजय उपन्यास अछि। उपन्यास के लेखक बजता ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। तो प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखो 27। प्रश्न संख्या 27 में पाहुन शब्दक उत्पत्ति भेल अछि।
पाहुन शब्दक उत्पत्ति भेल अछि संस्कृतसँ। संस्कृत में पाहुन के लिए अतिथि के प्रयोग कयल जाइत अछि। मैथिली में हमसब एक तद्भव रूप पाहुन लिखै छी, तो पाहुन शब्दक उत्पत्ति संस्कृतसँ। तो प्रश्न संख्या 7 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगा प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में जुगुप्सा अस्थायी भाव अछि। जुगुप्सा जे अछि कोन रसक अस्थायी भाव भऽ जायत तऽ भऽ जायत विभत्स रसक। ऑप्शन 3 विभत्स रसक, विभत्स भऽ गेल रस, आ जुगुप्सा अस्थायी भाव तऽ भऽ जायत विभत्स रसक अस्थायी भाव जुगुप्सा। श्रृंगार रसक अस्थायी भाव होइत अछि रति, हास्य रसक अस्थायी भाव हास, और भयानक रसक अस्थायी भाव भय। तो पूछ रहल अछि जुगुप्सा अस्थायी भाव अछि विभत्स रसक। तो प्रश्न संख्या 28 के सही आंसर ऑप्शन 3। अगर देखब 29। प्रश्न संख्या 29 में वाक्यं रसात्मकं काव्यम। वाक्यं रसात्मकं काव्यम काव्यक परिभाषा अछि, ई किनका द्वारा देल गेल अछि तऽ बजत आचार्य विश्वनाथ द्वारा। ऑप्शन 3 प्रश्न संख्या 29 के सही आंसर ऑप्शन 3 वाक्यं रसात्मकं काव्यम देल गेल अछि आचार्य विश्वनाथ द्वारा। तकर बाद शब्द दोषो शब्दार्थो सहितो काव्यम कहल गेल छै भामह द्वारा। शब्दार्थो सहितो काव्यम कहल गेल अछि आचार्य भामह द्वारा। काव्यक प्रत्येक परिभाषा जे अछि कोन आचार्य के द्वारा की अछि तो एक लिए चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, एक जाके अवश्य देख ली। आगा देखम सब प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 छंद से अछि, में पूछल गेल छै मालिनी छंद में गणक विन्यास क्रमशः अछि। पहले गण के विन्यास नहीं पूछल जाय छल, आब गण के विन्यास सेहो पूछल जाइत अछि, तो बहुत महत्वपूर्ण अछि। मालिनी छंद में गणक विन्यास गण विन्यासक क्रम अछि। तेमें देखो पहिल में तगन, तगन, जगन और गुरु। या माता राजभानस लगा। इससे पहले हम सब छंद पर से वीडियो देख चुकल छी, चैनल पर उपलब्ध अछि। जो अपने नहीं देखे तो छंद से संबंधित वीडियो अवश्य जाके देख ली। मालिनी छंद, द्रुत विलंबित छंद, शिखरनी छंद, जते छंद अछि सब पर लगभग वीडियो बन चुकल अछि। आ गण विन्यास की होइत अछि, छंदक अंग की सब अछि, ताहि पर सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, जाकर अवश्य देखी। अखन अछि मालिनी छंद के संबंध में, ताहिमे अछि तगन, तगन, जगन, आ ग से भऽ गेल गुरु, फिर ग से गुरु। तो इसके ई जे अछि गण विन्यास ये भऽ जाइत अछि उपेंद्र ब्रजा छंद के लेल। उपेंद्र ब्रजा छंद के लेल भऽ जाइत अछि तगन, तगन, जगन, फिर गुरु, गुरु। एहिके बाद अछि नगन, नगन, मगन, यगन, यगन। ई जे अछि छंद विन्यास ई भऽ जाइत अछि मालिनी छंद के लेल। मालिनी छंद के लेल अछि मगन, मगन, सॉरी नगन, नगन, फिर एकटा मगन और दूटा यगन। दूटा भऽ जाइत अछि नगन, एकटा मगन आ फिर दूटा यगन। मालिनी छंद के गण विन्यास एहि प्रकार रहैत अछि। तो ऑप्शन 2 भऽ गेल मालिनी छंद के। ऑप्शन 3 में यगन, मगन, नगन, सगन, भगन, और ई भऽ जाइत अछि लघु आ एकटा गुरु। ई भऽ गेल शिखरनी छंदक गण विन्यास। शिखरनी छंद के गण विन्यास होइत अछि यगन, मगन, नगन, सगन, भगन, और एकटा लघु एकटा गुरु। तो यगन के ककरा कहै छै में कैटा होइत अछि लघु, ई भऽ जाइत अछि लघु के चिन्ह, ई भऽ जाइत अछि गुरु के चिन्ह। तो मगन में कैटा लघु गुरु होइत अछि, नगन में कैटा होइत अछि, सगन में कैटा होइत अछि। जाके गण विन्यास या गणक अंग वाला छंद विन्यास जे अछि छंदक की अंग होइत अछि एहि वाला वीडियो चैनल पर उपलब्ध अछि, जाके अवश्य देख ली जो अपने नहीं देखने छी। तऽ आगा अछि ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में अछि मगन, भगन, नगन, तगन, फिर तगन, फिर दूटा गुरु। एहि तरह कर्म विन्यास रहैत अछि गण के। तब भऽ जाइत अछि मदक्रांता छंद। मदक्रांता छंद में भऽ जाइत अछि मगन, भगन, नगन, तगन, तगन, और गुरु, गुरु। एहि प्रकार गण विन्यास होइत अछि मदक्रांता छंद के। तब गण विन्यास से पहले वीडियो प्रश्न नहीं पूछल जाय छल, आब गण विन्यास से प्रश्न पूछल जाइत अछि। चैनल पर गण विन्यास से संबंधित वीडियो सब उपलब्ध अछि, जाकर देख ली। तो पूछ रहा अछि मालिनी छंद के, तो भऽ ऑप्शन 2 नगन, नगन, मगन, यगन, यगन। तो सही आंसर है ऑप्शन 2। आगे देखो प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में अलंकार शिक्षा।
अलंकार शिक्षा कथा के लेखक वैदा हरिमोहन झा। अलंकार शिक्षा कथा संबंधित वगला हरिमोहन झा। तो ऑप्शन ए के भजत एक। प्रश्न संख्या 31 के सही आंसर ऑप्शन एक। आगा देखा सब प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में कौन महल नाम रखबे एकर रचनाकार छथि। कौन महल नाम रखबे एकर कथा अछि। कथा के लेखक होय तऽ कांचीनाजा किरण। ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 32 के सही आंसर कौन महल नाम रखबे एकर ओइके रचनाकार भऽ गेला कांचीनाजा किरण। आगा देखब सब 33। प्रश्न संख्या 33 में दामोदर लाल दासक शकुंतला थिक। दामोदर लाल दास द्वारा लिखल गेल शकुंतला जे खंड काव्य भऽ जायत। तो प्रश्न संख्या 33 के सही आंसर ऑप्शन 3 दामोदर लाल दास द्वारा लिखल गेल शकुंतला भऽ जाइत अछि खंड काव्य। द चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल गेल जे अछि शकुंतला ई भऽ जाइत अछि महाकाव्य। तो प्रश्न संख्या 33 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगा देखब प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में अरुण पूरब दिस बहल सगर निशि गगन मलिन भेल चंदा मुनि गेल कुमुदनी तैयो तोहर धनी मुनल मुख अरविंदा। ई पाँति लिखने छथि। ई पाँति के लेखक होता उमापति। प्रश्न संख्या 34 के सही आंसर ऑप्शन ए अरुण पूरब दिशि बहल सगर निशि गगन मलिन भेल चंदा मुनि गेल कुमुदनी तैयो तोहर धनी मुनल मुख अरविंदा। ई पाँति के लेखक होता उमापति। प्रश्न संख्या 34 के सही आंसर एक। आगे देखो प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में रामानंद झा रमन छथि समालोचक रूप में। रामानंद झा रमन समालोचक रूप में प्रसिद्ध छथि। तो प्रश्न संख्या 35 के सही आंसर ऑप्शन एक। आगे देखब प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में विलाप शीर्षक कविता संग्रहित अछि। विलाप नामक कविता लिखल गेल अछि यात्री जी द्वारा और चित्रा में संग्रहित। ऑप्शन 4 विलाप नामक कविता के लेखक भऽ गेला यात्री जी चित्रा कविता संग्रह में संग्रहित अछि। आगा अंतर्नाद। अंतर्नाद कविता के लेखक होता कविता संग्रह के सुमन जी। सुरेंद्र झा सुमन द्वारा लिखल गेल छै। देशभक्ति के कुल 15टा कविता के संग्रह छै अंतर्नाद। आगा भवांजलि। भवांजलि कविता के लेखक होता शेफालिका वर्मा। भवांजलि कविता संग्रह एक लेखिका शेफालिका वर्मा। और चौकी चुप्पे। चौकी चुप्पे काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा लिखल गेल अछि। गीत के संग्रह अछि। प्रश्न संख्या 36 में विलाप शीर्षक नामक कविता अछि चित्रा में। आगा देखब सब 37। प्रश्न संख्या 37 में व्यवहार विदे कहल गेल अछि। व्यवहार विदे कौन चीज के भेद भजत कौन चीज के प्रसंग में कहल गेल अछि तो काव्यक प्रयोजन के प्रसंग में। काव्यक प्रयोजन भऽ जाइत अछि एकटा व्यवहार ज्ञान। तो काव्यक प्रयोजन की होइत अछि कार्य की भऽ जायत व्यवहार विदे। काव्य प्रयोजन के संबंध में कहल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 37 के सही आंसर ऑप्शन 3। तो भऽ गेल सही ऑप्शन 3। आगे देखब हम सब काव्यक लक्षण तकर बाद काव्यक हेतु काव्यक भेद के प्रसंग में सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। काव्यक प्रयोजन पर सेहो डिटेल्स चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि जाकर अवश्य देखी। आचार्य मम्मट द्वारा कएटा काव्यक प्रयोजन कहल गेल अछि नेट पे पूछल जाइत अछि जाकर अवश्य देख ली व्यापक रूप से। आगा देखब सब प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में व्यंजना भेद थिक। व्यंजना जे शब्द शक्ति के भेद अछि। अभिधा लक्षणा और व्यंजना 3टा शब्द शक्ति के भेद होइत अछि। तो भऽ गेल व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। फिर रस पर सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि उदाहरण सहित। काव्य के गुण की सब होइत अछि सेहो पर चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि जाके अवश्य देख लू। मैं पूछ रहा प्रश्न संख्या 38 में व्यंजना भेद थिक शब्द शक्ति। तो ऑप्शन 4 प्रश्न संख्या 38 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखब 39। प्रश्न संख्या 39 में अपनुक आनन आरसी हेरी चानक भरम काप कतबेरी। पाँति के लेखक छथि उमापति। अपनुक आनन आरसी हेरी चानक भ्रम काप कतबेरी पाँति के लेखक होता उमापति उपाध्याय। तो प्रश्न संख्या 39 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखा प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में अंकिया नाट्य लिखने छथि
अंकिया नाट लिखल गेल अछि असम में। असम में लिखल जाय वाला नाट के अंकिया नाट कहल जाइत अछि। प्रश्न संख्या 40 के सही आंसर ऑप्शन 2। और नेपाल में जे नाटक लिखल जाइ छल तकरा नेवारी नाटक कहै छल। मिथिला में लिखे वाला के कीर्तनिया नाटक। इस मैथिली साहित्यक मध्यकाल में जे जते नाटक रचना भेल ई के नेवारी नाटक कहल जाइत अछि नेपाल में लिखे वाला के, असम में लिखे वाला के अंकिया नाटक, और मिथिला में लिखाई वाला मैथिली नाटक के कीर्तनिया नाटक कहल जाइ छल। आगे देखो प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में तारावली निज पतिक कोर में क्रम क्रम आबैत ई पाँति थिक। ई पाँति जे अछि कोन महाकाव्य से लेल गेल अछि? तारावली निज पतिक कोर में क्रम क्रम आबैत। एक भैया सुभद्रा हरण ऑप्शन 1 सुभद्रा हरण महाकाव्य से ई पाँति लेल गेल अछि। आ सुभद्रा हरण महाकाव्य के लेखक छथि रघुनंदन दास। एकावली परिणय के लेखक बद्रीनाथ झा। कुल 15 सर्ग में लिखल गेल अछि। सुभद्रा हरण 13 सर्ग में लिखल गेल अछि। प्रतिज्ञा पांडव कुल 11 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर लेखक बता बबुआजी झा अज्ञात। चनक कुल 11 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर लेखक बता दीनानाथ पाठक बंधु। पूछल अछि तारावली निज पति कोर में क्रम क्रम आबैत पाँति लेल गेल अछि सुभद्रा हरण महाकाव्य से ऑप्शन 1। आगा देखो हम सब प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में पूजाक फूलक रचना केने छथि। पूजाक फूल कविता संग्रह अछि। कविता संग्रह के लेखक बता आरसी प्रसाद सिंह ऑप्शन 2। पूजाक फूल कविता संग्रह के लेखक आरसी प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 42 के सही आंसर भेट ऑप्शन 2। तीनों ठाम ऑप्शन 2 में भ जात। आगा देखो हम सब प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में शंखनीक लक्षण लिखने छथि। शंखनीक लक्षण लोक लक्षण लिखने छथि सीताराम झा। एहिमे शंखनी नायिका के लक्षण सेहो लिखने छथि। तो प्रश्न संख्या 43 के सही आंसर ऑप्शन 2। तो ये ठाम ऑप्शन 2 हो जात। आगा देखो हम सब प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में हो जात कृष्णचरितक विभाजन भेल अछि। कृष्णचरित महाकाव्य अछि। एके विभाजन कोन चीज में कयल गेल अछि? तो सर्ग में। कृष्णचरित महाकाव्य कुल 12 सर्ग में बांटल गेल अछि। एकर लेखक छथि चंद्रनाथ झा, तंत्रनाथ झा। कृष्णचरित महाकाव्य के लेखक तंत्रनाथ झा। कुल 12 सर्ग में लिखल गेल अछि। मुद्रा मुद्रा में विभाजन कयल गेल अछि। 10 मुद्रा में बांटल गेल अछि। अगस्त्यानी महाकाव्य जे एकमात्र महाकाव्य अछि अगस्त्यानी जे मुद्रा में विभाजित कयल गेल अछि मैथिली साहित्यक। एकर लेखक छथि मार्कंडेय प्रवासी। अध्याय अध्याय में बांटल गेल अछि कृष्ण जन्म महाकाव्य जे कुल 18 अध्याय में बांटल गेल अछि। फिर मिथिला भाषा रामायण सेहो कांड के अतिरिक्त अध्याय में सेहो बांटल गेल अछि। सही आंसर भऽ जायत 44 के ऑप्शन 1। इहो ठाम भऽ जायत सर्ग में भऽ जायत ऑप्शन 1 में। आगे देखा सब प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में मैथिली में संस्कृत नाटकक अनुवाद केने छथि। मैथिली में संस्कृत से मैथिली में के अनुवाद केने छथि संस्कृत के नाटक के? तो भऽ जायत ईशनाथ झा। ईशनाथ झा द्वारा लिखे मृच्छकटिकम एवं अभिज्ञान शकुंतलम ये दुनू नाटक के संस्कृत से मैथिली में अनुवाद कयल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 45 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखा हम सब प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में मैथिली आदि गद्यकार छलाह। मैथिलीक आदि गद्यकार भऽ जेता ज्योतिरीश्वर ठाकुर। आचार्य कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर जे छथि मैथिलीक प्रथम गद्यकार मानल जाइ छथि। वर्ण रत्नकार एकटा गद्य सेहो एकरा मानल जाइत अछि। गद्यात्मक विधा के लिखल गेल अछि। तैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर के मैथिलीक प्रथम गद्यकार या आदि कालक गद्यकार मानल जाइ छथि। तो प्रश्न संख्या 46 के सही आंसर ऑप्शन 2। सही आंसर भेट ऑप्शन 2। आगे देखो 47। प्रश्न संख्या 47 में मैथिलीक उत्पत्ति भेल अछि। मैथिलीक उत्पत्ति भेल अछि मागधी प्राकृत से ऑप्शन 3। मैथिली भाषाक उत्पत्ति भेल अछि मागधी प्राकृत से। तो प्रश्न संख्या 47 के सही आंसर ऑप्शन 3 हो जात। आगे देखो सब प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में देखो मैथिली अकादमी से पुरस्कृत छथि।
मैथिली अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना बजत शकुंतला महाकाव्य। शकुंतला महाकाव्य ऑप्शन 4। मैथिली साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मैथिली महाकाव्य बजता शकुंतला महाकाव्य। आ शकुंतला महाकाव्य कुल 9 सर्ग में लिखल गेल अछि। आकर लेखक बजता चंद्र भानु सिंह। एक ऑप्शन 1 में शेखावली परिणय, एक लेखक बजता बद्रीनाथ झा। शकुंतला एक खंडकाव्य छल, एक खंडकाव्य के लेखक छल लाल दास। आ शकुंतला खंडकाव्य भ गेल लाल दासक। शकुंतलोपाख्यान एक नाटक अछि, एक लेखक छथि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक भ गेला कालिदास। आ शकुंतलोपाख्यान के कतौ कतौ रहैत अछि खंडकाव्य के नाम, तो लाल दास द्वारा लिखल गेल अछि। 48 के सही आंसर है तो ऑप्शन 4 49। प्रश्न संख्या 49 भ गेल। कान शब्द थिक, कान शब्द देशद अछि कि विदेशद अछि, तत्सम या तद्भव अछि, तो बुझा तद्भव। कान शब्द जे संस्कृत के कर्ण शब्द से बनल अछि, तत्सम भ जाता कर्ण शब्द और तद्भव भ जात कान शब्द। तो संस्कृत के कर्ण के परिवर्तित रूप अछि, तद्भव परिवर्तन कयल गेल अछि कान। तो प्रश्न संख्या 49 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 अछि, अंतिम प्रश्न अछि। आगा जे 51 से 100 धरि प्रश्न हम सब अगला वीडियो में देखब। त्रिकोण, त्रिकोण परिणीत अछि। त्रिकोण के रचनाकार के छथि, तो भ जात रामानंद रेणु। त्रिकोण कथा संग्रह अछि, एहि के लेखक बजता रामानंद रेणु। तो प्रश्न संख्या 50 के सही आंसर ऑप्शन 1। एखन हम सब कुल 50टा बहुविकल्पीय प्रश्न देखलहुँ। प्रत्येक विकल्प के मैक्सिमम से अधिक विकल्प पे हम सब चर्चा केलहुँ। एहिसँ संबंधित कोनो विशेष ज्ञानकारी छल प्रश्नक सेहो सब देखलहुँ। तो यूजीसी नेट परीक्षा के लेल प्रीवियस पेपर बहुत महत्वपूर्ण अछि। जो अपने 10 वर्ष के लगभग प्रीवियस पेपर देखलहुँ, ताहिमे ज्ञात भ चुकल हैत जे प्रीवियस पेपर से कते प्रश्न पूछैत अछि। जतेक भी यह प्रश्न अछि या प्रीवियस पेपर में अछि, यह प्रश्न बार बार रिपीट होइत अछि। तो प्रीवियस पेपर के बार बार अवश्य देखी। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। जब वीडियो नीक लागल हुए चैनल के लाइक आ शेयर करी। जो अपने सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब अवश्य करी। और वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। धन्यवाद।